हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि अवयव ए जिसमें देखो 9 अवयव है, मतलब 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है, इसका क्रम 3 गुणा 3 का हो गया। और अवयव है अपने पास 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। हमें सिद्ध करना है कि ये जो अवयव दे रखा है वो सममित अवयव है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना होता है कि जो सममित अवयव होता है वो मतलब इसका मतलब क्या होता है। एक तरीके से तो हम लोग लिखते हैं सममित अवयव। सममित अवयव, और सममित अवयव के लिए शर्त होती है क्या कि अगर मैं एक का परिवर्तन निकालूंगा और वो उसी अवयव के बराबर हो गया तो ये सममित अवयव को दर्शाएगा। अब बात यहाँ उठती है कि एक का परिवर्तन निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखते हैं अवयव का परिवर्तन। अवयव का परिवर्त, और अवयव का परिवर्त कैसे निकालते हैं, जैसे सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कोई भी अवयव। ए अवयव मान लेते हैं हम लोग ए बी सी डी, छोटा सा अवयव मान लेते हैं। 2 गुणा 2 क्रम का, इसमें 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। अब देखो ए का परिवर्तन निकालना है, इसको एटी से भी व्यक्त किया जाता है जो कि बराबर हो जाएगा। या तो सारी की सारी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो या सारे के सारे स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। तो यहाँ पे देखो पहली पंक्ति है ए बी, ये पहला स्तंभ बन जाएगा। दूसरी पंक्ति है सी डी, ये दूसरा स्तंभ बन जाएगा। इस तरह से अपने पास ए के परिवर्त का मान आ गया। देखो एक चीज और ध्यान रखो, जब भी हम लोग अवयव का परिवर्तन निकालते हैं तो उनका जो क्रम होता है वो आपस में परिवर्तित हो जाता है। अगर m गुणा n का क्रम है ए का, तो n गुणा m का हो जाएगा a के परिवर्त का, मतलब पंक्तियां और आप स्तंभ आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में देखो मुख्य अवधारणा की मदद से सारा सवाल हल हो जाएगा। सबसे पहले तो ए अवयव को हम लोग लिखते हैं यहाँ से 1 -1 5, फिर आगे बढ़ते हैं -1 2 1, और ये बन जाएगा 5 1 3। और यहाँ से देखो हमें सममित अवयव के लिए आवश्यक है कि ए का परिवर्तन निकाले। तो ए का परिवर्तन कैसे निकालेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे 1 -1 5, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे -1 2 1, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे 5 1 3। इस तरह से ए का परिवर्तन अपने को मिल गया। अब देखो अगर दोनों अवयव आपस में बराबर है, इसका मतलब यह है कि उनके संगत अवयव आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या ए डैश ए के बराबर है कि नहीं। तो इसमें देखिए एक एक अवयव को चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये पहला अवयव 1, यहाँ पे भी पहला अवयव 1, दूसरा अवयव -1, ये भी -1, ये 5, ये 5, फिर आएगा -1 -1 2 2 1 1 5 5 1 1 3 3। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हर एक अवयव जो है उसके संगत अवयव के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों अवयव आपस में बराबर है। दूसरा, कोई अवयव सममित है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए एक तरीका भी होता है। देखिए इतनी माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं होती, हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मुख्य विकर्ण के अवयव तो कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला अवयव आपस में बराबर होना चाहिए, ये दोनों अवयव आपस में बराबर होने चाहिए, और ये दोनों अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये तीनों अवयव एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, मतलब ये ऊपर वाला -1 -1 के बराबर हो जाए, 5 5 के बराबर हो जाए, 1 1 के बराबर हो जाए, तो हम लोग बिना देखे कहेंगे मुख्य विकर्ण के अवयव चाहे कुछ भी हो, हम लोग बिना देखे बोल देंगे कि ये सममित अवयव है। और यहाँ पे हमने सिद्ध करके भी बता दिया मुख्य अवधारणा की मदद से। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।